अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान की नेशनलिटी के मतलब एक ख़बर है जी। ख़बर की भी थोड़ी सी आपको इजी करके बताते हैं। और दूसरा, कतर ने अनाउंसमेंट कर दी है छुट्टियों के हवाले से, ईद उल अज़हा की छुट्टियों के हवाले से। एक और ख़बर है, हाँ जी, वो है ट्रॉपिकल डिप्रेशन अरेबियन सी में हल्का फुल्का कहीं जो है ना समुद्री तूफ़ान डेवलप हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल कोई उसके असरात पड़ने के ओमान पे चांसेस नहीं है। हुए तो आने वाले दिनों में अपडेट हो जाएगी। ये खबर है जी 21 मई 2025 और बुध का दिन है आज। तो समुद्री तूफ़ान का फ़िलहाल डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट पड़ने का इम्कान नहीं है। इंडिया की तरफ है, इंडिया गुजरात की तरफ, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है, अब सिर्फ समुद्र में डेवलप हो रहा है। अच्छा, इसको माइनस करते हैं जी। कतर ने 5 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 9 ज़िलहज से 13 तक छुट्टियाँ होंगी। 9, 10, 11, 12, 13, ईद 6 को हो, 7 को, जो भी है ज़िलहज जो है ना 9 से 13 की छुट्टियाँ वहाँ पे कंफर्म अनाउंसमेंट कर दी गई है। ओमानी सिटीज़नशिप जो है, यानी ओमानी नेशनलिटी किसी ने लेनी है, तो उसका मतलब ख़बर आई थी गल्फ़ न्यूज़ में और एक दो और जीसीसी के बाकी जो अखबार थे उनमें। तो वो काफ़ी वायरल हुई, तो ओमान में भी ख़बर दोबारा से पब्लिश हुई और काफ़ी लंबी ख़बर है उस्ताद जी। ये आपसे पहले भी शेयर किया था। जो की पॉइंट्स हैं ना जी, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स। आप जो हैं ओमान में 15 साल से रह रहे हों, इंग्लिश अरबिक जो है रीडिंग राइटिंग सब जो है फ्लुएंट होनी चाहिए, एक्सीलेंट। और आपका अखलाकी और बाकी जो मेयार है वो बेहतर होना चाहिए। किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं होना चाहिए और मेडिकली फ़िट होना चाहिए। और इनकम जो है आपकी रीज़नेबल होनी चाहिए, कोई मिनिमम या मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। और उसके बाद बाकी जो नेशनलिटीज़ हैं, जिस भी मुल्क की आपकी शोहरियत है, ओमान में सिंगल नेशनलिटी रूल है, ठीक है ना। सिंगल सिटीज़नशिप आप रख सकते हैं। दूसरा पासपोर्ट आपको सरेंडर करना है ऑफिशियली, और वो डॉक्यूमेंट्स ला के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में देने। और चिल्ड्रन के लिए भी है, लेकिन वो जो ओमान में पैदा हुए हैं और क्या है कि या जिनके पेरेंट्स ओमानी हैं, इनके मतलब थोड़ा आगे जाके बताते हैं। मैरिज के हवाले से है जी, सिटीज़नशिप थ्रू मैरिज, फॉरेन हस्बैंड और ओमानी वोमेन, किसी ने ओमानी लड़की से शादी की है, ख़तून से, या फिर किसी ओमानी ने किसी दूसरे मुल्क की औरत से शादी की है, तो उनको भी ओमान में रहते हुए 10 साल हो जाने चाहिए, तब वो एलिजिबल हैं। उनके शादी से बच्चा होना चाहिए, चेक करो यानी बच्चा होगा तो उस लड़के या लड़की को दूसरी नेशनलिटी जो उनको ओमान की नेशनलिटी मिलेगी। और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इसमें ये शर्त बच्चे वाली शामिल कर दी गई है। और फॉरेन वाइफ और ओमानी मैन मैरिड फॉर 8 years रेजिडिंग इन ओमान मस्ट हैव। अच्छा, ये हो गया। किसी बेवा की, दूसरे मुल्क की बेवा की अगर किसी ओमानी मर्द से शादी होती है तो उनको 6 साल है, बाकी के 8 से 10 साल है। उनको जो विडोर है, जो बेवा है, उसको 6 साल। यानी किसी दूसरे मुल्क की खतून है, वो बेवा है, उसकी तलाक हो चुकी है, लेकिन उसने ओमानी शख्स से शादी की, तो उनको ओमान में रहते हुए 6 साल हो चुके हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और शादी और बच्चा उनके लिए भी लाजमी है। अगर उनका बच्चा होगा तो वो एलिजिबल है, ही शी एलिजिबल है। और बाकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो वही जो स्टार्ट में बता दी गई हैं। फॉरेन डिवोर्सी ऑफ ओमानी मैन, मैरिज लास्टेड एटलीस्ट 8 years बिफोर डिवोर्स रिजाइडिंग इन ओमान। दूसरे मुल्क की खतून या बंदा जो है, अगर उनकी तलाक हो गई है, उन्होंने ओमान में शादी की थी बंदे या बंदी से, उनकी तलाक हो गई है और तलाक को गुजरे हुए भी 8 साल हो चुके हैं, नहीं 8 साल शादी को गुजरने के बाद तलाक हुई है, तो वो एलिजिबल हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी, उनके ऊपर भी कंडीशंस अप्लाई हैं। और दोबारा किसी से शादी नहीं की तो जो है वो एलिजिबल है। मस्ट मीट ऑल दी, बाकी जनरल रिक्वायरमेंट सबके लिए है। सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन, अच्छा जी, को आ जाओ ऑफ ओमानी मदर्स। ओमानी अगर खतून है, उसके बच्चे हैं किसी दूसरे मुल्क के हस्बैंड से, तो मदर जो है उसको डिवोर्स हो जाती है, या हस्बैंड जो है ना मिसिंग है फ्राम लास्ट 10 years से, या फिर क्या है कि डेथ हो जाती है, तो कोर्ट के प्रॉपर यानी डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तो वो बच्चे जो उनके उस बच्चे को आपके जो आप है इतना केस 10 या तो उनको जो है मिलेगी ओमान की नेशनलिटी। और बाकी जो लीगल और कह लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं जनरल, वो भी पूरी होनी चाहिए। और गार्डियन जो है वो रिटन कंसेंट देगा उस बच्चे का, जो भी गार्डियन है उस वक्त, ठीक है ना। हो सकता है मदर भी वफात पा गई हूँ, तो
जो भी फिर गार्डियन होगा उस बच्चे का, उसको सारा कुछ रिटर्न में देना होगा। और लॉस रिवोकेशन एंड विड्रॉल ऑफ सिटीजनशिप, अच्छा ये हाँ, अगर कोई बंदा नेशनैलिटी आपकी कैंसिल भी हो सकती है अगर कोई ओमानी नेशनल है और उसने गैर कानूनी तरीके से ओमान में कह लें कि बताए बगैर किसी दूसरे मुल्क की भी नेशनलिटी ले ली, जैसे ही उनको पता चला गवर्नमेंट को प्रूव हो गया, वो उसकी नेशनलिटी ओमान की फौरी कैंसिल। और अगर मैरिज जो है ओमानी ख़तून से किसी ने शादी की हुई है और वो 5 साल से पहले 5 साल तक ख़त्म हो जाती है शादी उनकी, तो भी उसकी हो। और या कोई और कोई मेजर फ्रॉड करते हुए जो है ना इस तरह का, या कोई और सज़ा है उसके ऊपर, क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई जेल की सज़ा हो जाती है, तो या ओमान से कंटिन्यूसली 2 साल बाहर रहे, तो भी उसकी ओमानी शहरियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इफ़ द पर्सन इंसल्ट ओमान और द ओमान सुल्तान, और कोई भी ऐसी ग्रुप एक्टिविटी जो ओमान या ओमान के सुल्तान, ओमान की गवर्नमेंट, ओमान के जो भी कवानीन है उनके ख़िलाफ़ कोई बंदा काम करेगा, तो भी उनकी नेशनलिटी रिवोक कर दी जाएगी, वापस ले ली जाएगी। मे बी री इंसिस्टेड विद द रीज़न के अगर किसी की नेशनलिटी कह लें कि ख़त्म की जाती है, वापस ले ली जाती है, तो वो केस वगैरह चलते रहते हैं लोगों के, बाद में वो रिस्टोर भी हो जाती है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। ख़बर पूरी पढ़नी हो तो मैं इधर भी आपको जो है ना बता देता हूँ। चल भी फोकस कर, ये ख़बर है जी, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। वो ऊपर जाना है तो ठीक है जी, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, डेट नहीं दिखाई कई ने कहना उस्ताद जी तुसी डेट नहीं दसी। ये आज वैसे 21 मई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, और ख़बर की डेट जो है कल की है, परसों ही रात को जो है बाकी जीसीसी के अखबार जो हैं उनमें ये ख़बर पब्लिश हो चुकी है। सही है जी, आप इस डेट के इस न्यूज़पेपर में जाके भी देख सकते हैं। और उसके बाद अच्छा, वीज़ा की हमेशा हम बात कर देते हैं क्योंकि जब तक ओपन नहीं होते हर वीडियो में दसना पड़ेगा। ओमान के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए अभी ओपन नहीं हुए, ठीक है ना जी। आपने किसी तरह के कोई भी जो है स्कैम्स वगैरह हैं उनमें नहीं पड़ना, बच के रहना है। और बाकी आप बताएं क्या अपडेट्स हैं, क्या नई ताज़ी हैं, और हमारे लायक हो तो बताया करें, ठीक है ना। किसी किस्म की सर्विस चाहिए बिज़नेस की, वीज़ा की, तो बता दिया करें, लेकिन बिला झिझक। और अगर कोई मैसेज करता है इनबॉक्स कहीं पे भी, तो सिर्फ लिख के मैसेज करें और डिटेल मैसेज किया करें, डिटेल ही कमेंट किया करें। आओ आओ शाओ हाय होला ये वो जो है, और वॉइस मैसेज ना किया करें, उनका रिप्लाई नहीं किया जाता। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।